में खुशी रहती थी। नाम की तरह ही वो जिंदगी में भी खुशियां बिखेरने वाली लड़की थी। उसकी मुस्कान में ऐसी मिठास थी कि उदास दिल भी सुकून पाले। किताबें पढ़ना, बारिश में भीगना और चुपचाप सपने बुनना, यही उसकी दुनिया थी। उसी शहर में रहता था सोलू, सीधा साधा, मेहनती और दिल का बहुत साफ। कम बोलता था, लेकिन जब मुस्कुराता तो लगता जैसे हर बात बिना कहे समझा दे। उसे जिंदगी से ज्यादा शिकायतें नहीं थीं, बस एक खालीपन था जिसे वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पाता था। पहली मुलाकात। एक दिन शाम को हल्की बारिश हो रही थी। खुशी छाता भूल गई थी और बस स्टॉप पर खड़ी भीग रही थी। तभी सोनू ने बिना कुछ कहे अपना छाता उसकी तरफ बढ़ा दिया। आप भीग जाओगे, खुशी ने कहा। सोनू हल्का सा मुस्कुराया। अगर आप मुस्कुरा दो तो भीगना भी ठीक है। उस एक वाक्य ने खुशी के दिल में कुछ हिला दिया। वहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। धीरे धीरे बढ़ता प्यार। अब रोज मुलाकातें होने लगी, कभी चाय की दुकान पर, कभी लाइब्रेरी के बाहर, तो कभी उसी बस स्टॉप पर। बातें छोटी होती लेकिन एहसास गहरे। सोनू खुशी की हर बात ध्यान से सुनता। खुशी सोनू की खामोशी पढ़ लेती। दोनों के बीच प्यार शोर नहीं करता था, वो चुपचाप दिल में जगह बना रहा था। खामोश इकरार। एक दिन सोनू ने कहा, खुशी, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, लेकिन जब तुम नहीं होती तो सब अधूरा लगता है। खुशी की आंखें नम हो गईं। सोनू, तुम वही हो जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। वो पल कोई फिल्मी सीन नहीं था, नहीं बड़े वादे, बस दो दिल थे जो एक दूसरे को पहचान चुके थे। प्यार की सच्चाई। वक्त के साथ मुश्किलें भी आईं, समाज की बातें, हालात, डर, सब कुछ, लेकिन सोनू का साथ कभी कमजोर नहीं पड़ा और खुशी का भरोसा कभी टूटा नहीं। सोनू ने कहा, दुनिया कुछ भी कहे, मैं हर जन्म में तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ। खुशी मुस्कुराई, और मैं हर हाल में तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। आज भी जब बारिश होती है, दोनों उसी बस स्टॉप पर खड़े होकर मुस्कुराते हैं, जहाँ एक छाते के नीचे दो दिल मिले थे। उनका प्यार दिखावे का नहीं, उनका रोमांस शब्दों का नहीं, उनकी कहानी दिल से दिल तक की है। नाम पा चुका था, लेकिन प्यार का सफर कभी सिर्फ मुस्कानों से पूरा नहीं होता। जैसे जैसे उनका साथ गहराता गया, जिंदगी ने भी धीरे धीरे उन्हें परखना शुरू कर दिया। सुबह की शुरुआत अब एक दूसरे के ख्याल से होती थी। खुशी जब आईने के सामने खड़ी होती तो उसे सोनू की आवाज़ याद आती, तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहो, दुनिया अपने आप सुंदर लगने लगती है। और सोनू जब काम पर निकलता तो खुशी का भेजा हुआ छोटा सा संदेश उसकी सारी थकान मिटा देता। दूरी का पहला एहसास। एक दिन सोनू को शहर से बाहर काम के लिए जाना पड़ा। ये पहली बार था जब दोनों इतने दिनों के लिए अलग होने वाले थे। स्टेशन पर खड़ी खुशी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। जल्दी लौट आना, उसने धीमे से कहा। सोनू ने उसका हाथ थाम लिया। अगर देर भी हुई तो मेरा दिल यहीं तुम्हारे पास रहेगा। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन खुशी को ऐसा लगा जैसे उसका कोई हिस्सा भी साथ चला गया हो। खामोश लाते और लिखे ना गए खत। दूरी ने दोनों को कमजोर नहीं बल्कि और करीब कर दिया। सोनू रात को थककर भी खुशी को फोन करता, बस उसकी आवाज सुनने के लिए। खुशी खिड़की से आसमान देखती और सोचती, शायद वही चांद सोनू भी देख रहा होगा। कई बार वो बातें अधूरी रह जाती, लेकिन एहसास कभी अधूरे नहीं हुए। गलत फहमियों की आहट। एक दिन खुशी ने किसी और के साथ सोनू की तस्वीर देख ली। दिल में डर बैठ गया। पूरी रात उसकी आंखों से नींद गायब रही। अगले दिन सोनू का फोन आया। खुशी, तुम्हारी आवाज बदली बदली लग रही है। खुशी ने पहली बार अपने दिल की उलझन कह दी। सोनू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो इस प्यार का मतलब क्या? उस दिन दोनों ने समझा, प्यार में सबसे जरूरी चीज भरोसा है। वापसी और अधूरा आलिंगन। कई हफ्तों बाद सोनू लौटा। वही बस स्टॉप, वही शाम, लेकिन इस बार भावनाएं और भी गहरी थीं। खुशी ने उसे देखते ही अपनी आंखें झुका लीं। सोनू ने धीरे से कहा, दूरी ने मुझे सिखाया कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। खुशी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक सच्चा आलिंगन जिसमें सारी गलतफहमियां घुल गईं। नया वादा। उस शाम दोनों ने एक वादा किया, ना हमेशा साथ रहने का, ना कभी अलग ना होने का, बल्कि हर हाल में साथ निभाने का। सोनू ने कहा, अगर रास्ता मुश्किल हुआ तो हाथ और मजबूती से थामेंगे। खुशी ने सिर हिलाया। और अगर मैं कभी टूटने लगूं तो तुम मुझे फिर से मुस्कुराना सिखाना। उस रात आसमान में तारे कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे, जैसे उनकी कहानी को दुआ दे रही हूँ। अगर आप चाहें, आज सामने खड़ा हो गया। सोनू की वापसी के बाद कुछ समय तक जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी थी।
खुशी और सोनू अब पहले से ज्यादा समझदार, ज्यादा जुड़े हुए और ज्यादा सच्चे हो गए थे। लेकिन शायद किस्मत को अभी उनके इम्तिहान पूरे करने थे। खुशी का घर और छुपा हुआ डर। खुशी के घर में अब उसकी माँ को कुछ बदलाव महसूस होने लगे थे। खुशी पहले से ज्यादा चुप रहने लगी थी। कभी अचानक मुस्कुरा देती तो कभी बिना वजह खो जाती। एक शाम उसकी माँ ने पूछा, खुशी कोई बात है क्या? आजकल तो कुछ बदली बदली सी लगती है। खुशी ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, नहीं माँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। लेकिन दिल जानता था वो थकान नहीं, प्यार का डर था। डर इस बात का कि अगर सच सामने आ गया तो क्या सब वैसा ही रहेगा। सोनू की उलझन। उधर सोनू भी अंदर से शांत नहीं था। वो खुशी से बहुत प्यार करता था, लेकिन समाज की सच्चाई उसे अच्छी तरह पता थी। गरीबी, हालात और लोगों की सोच। एक रात उसने अपने दोस्त से कहा, मैं खुशी को खुश रखना चाहता हूँ, लेकिन डर लगता है कहीं मेरा प्यार उसके सपनों के रास्ते में दीवार न बन जाए। दोस्त ने जवाब दिया, अगर प्यार सच्चा है तो दीवारें भी रास्ता बन जाती हैं। पहली टकराहट। एक दिन बाजार में किसी रिश्तेदार ने खुशी को सोनू के साथ देख लिया। बस वही एक नज़र काफ़ी थी। शाम तक बात घर तक पहुंच चुकी थी। खुशी के पिता ने सख्त आवाज में पूछा, कौन है वो लड़का जिसके साथ तू आजकल घूमती है? खुशी के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने पहली बार डर से ज्यादा सच को चुना। उसका नाम सोनू है और मैं उससे प्यार करती हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा किसी शोर से ज्यादा डरावना था। प्यार बनाम इज्जत। प्यार? पिता ने कड़वे स्वर में कहा, हमारी इज्जत का क्या? खुशी की आंखों से आंसू बहने लगे। इज्जत दिल से होती है पापा, डर से नहीं। उस रात खुशी पहली बार समझ गई, प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, पूरी दुनिया के सामने एक जंग भी है। सोनू का फैसला। जब सोनू को सब पता चला, वो सीधे खुशी से मिलने आया। बस स्टॉप पर खड़ी खुशी आज बहुत टूटी हुई लग रही थी। अगर तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे लिए मुश्किल बन रहा हूँ तो मैं पीछे हट जाऊंगा, सोनू ने भारी दिल से कहा। खुशी ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हारे बिना आसान जिंदगी नहीं चाहती, मैं तुम्हारे साथ सच्ची जिंदगी चाहती हूँ। उस पल सोनू ने तय कर लिया, वो सिर्फ प्यार नहीं करेगा, वो लड़ेगा। मेहनत और इंतजार। सोनू ने खुद को पूरी तरह अपने काम में झोंक दिया। दिन रात मेहनत, थकान, कभी कभी हार, लेकिन हौसला नहीं टूटा। खुशी हर दिन दुआ करती, हर रात उसी छत पर खड़े होकर आसमान से बातें करती, जहाँ कभी उसने सोनू के साथ सपने देखे थे। दोनों मिलते कम थे, लेकिन हर मुलाकात में प्यार और मजबूत होता गया। एक खामोश वादा। एक शाम सोनू ने खुशी का हाथ थामा। मैं तुम्हें वो दुनिया दूंगा जहां तुम्हें अपने प्यार को छुपाना नहीं पड़ेगा। खुशी ने सिर झुकाकर कहा, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। उस पल उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिलों ने एक दूसरे से हमेशा के लिए वादा कर लिया। तूफान से पहले की शांति। शहर में अफवाहें फैलने लगी, घर में सख्ती बढ़ती गई और हालात और कठिन होते चले गए। लेकिन प्यार, वो डर के साए में भी सांस लेता रहा, क्योंकि कुछ रिश्ते इजाजत से नहीं, हिम्मत से तेजी से बदल रहा था। खुशी के घर में सख्ती अपने चरम पर थी। बाहर जाना बंद, फोन सीमित और हर कदम पर नजर। लेकिन एक चीज थी जिसे कोई रोक नहीं सका, उसका प्यार। खुशी हर रात खिड़की से बाहर देखती, उसी आसमान को जहां कभी उसने सोनू के साथ सपने टांगे थे। उधर सोनू, वो अब सिर्फ एक लड़का नहीं रहा था जो प्यार करता था, वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार था। अंतिम इम्तिहान। एक दिन खुशी के पिता ने साफ शब्दों में कह दिया, हमने तुम्हारे लिए रिश्ता तय कर दिया है। खुशी का दिल बैठ गया, लेकिन इस बार वो टूटी नहीं। उसने गहरी सांस ली और कहा, पापा, अगर आपने मेरी खुशी नहीं देखी तो मैं जिंदगी भर जिंदा होकर भी मर जाऊंगी। ये शब्द नहीं थे, ये एक बेटी की आखिरी पुकार थी। सोनू का सामना। उसी शाम सोनू पूरे साहस के साथ खुशी के घर पहुंचा। सादा कपड़े, झुकी नजरें नहीं, सीधी और सच्ची आंखें। मुझे कुछ साबित करने के लिए वक्त चाहिए, सोनू ने कहा, लेकिन मेरा प्यार झूठा नहीं है। मैं खुशी को कभी दुखी नहीं होने दूंगा। खुशी के पिता ने पहली बार सोनू को ध्यान से देखा। उसे दिखावा नहीं दिखा, उसे ईमानदारी दिखी। एक पिता का पिघलता दिल। कई दिनों तक कोई जवाब नहीं आया। खुशी हर पल डर और उम्मीद के बीच जीती रही। फिर एक सुबह उसके पिता ने उसे पास बुलाया। अगर सोनू तुम्हारी मुस्कान की वजह है
तो शायद मैं गलत था। खुशी की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू डर के नहीं, जीत के थे। नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद वही बस स्टॉप जहां छाते के नीचे 2 अजनबी मिले थे, आज वहीं 2 दिलों ने हमेशा के लिए साथ चलने की कसम खाई। शादी सादगी से हुई, लेकिन खुशियों से भरी। सोनू ने खुशी का हाथ थामते हुए कहा, हमने मुश्किल रास्ता चुना था, लेकिन सही था। खुशी मुस्कुराई, क्योंकि रास्ता नहीं, साथ मायने रखता है। अंत नहीं, एक कहानी की शुरुआत। आज भी जब बारिश होती है, दोनों उसी खिड़की से आसमान देखते हैं। वो जानते हैं, प्यार अगर सच्चा हो तो समाज झुकता है, डर हारता है, और कहानी हमेशा के लिए पूरी हो जाती है। यही समाप्त होती है खुशी और सोनू की प्रेम कहानी। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी का छोटा सारांश या इसी स्टाइल में नई प्रेम कहानी भी लिख सकता हूँ।